नमस्कार साथियों, आज मैं राजस्थान जीके की या भारतीय जीके की एक कॉमन क्लास है जिसमें त्योहार और तिथियों के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित शक संवत भारत का राष्ट्रीय पंचांग है, जिसमें 12 जिले चैत्र से शुरू होता है। एक बार इसको समझने की कोशिश करिएगा। चैत्र के बाद में वैशाख आता है, फिर ज्येष्ठ आता है, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, इसको अपन ऐसे बोलते चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, आसोज, काती यानी कि कार्तिक, माघ, मगसर जिसको अपन मार्गशीर्ष कहते हैं, पौष, फिर माघ माह है और अंतिम महीना होता है फाल्गुन। पहला महीना कौन सा? चैत्र, और अंतिम महीना कौन सा? फाल्गुन। तो 12 महीने चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। देसी भाषा में बोला मैंने चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, आसोज, कार्तिक, मगसर, पौष, माघ, फाल्गुन। तो ये 12 महीने अपने हिंदू तिथियों जो है उसमें होता है। ऐसे आइडिया लगाना है कि जैसे लगभग 21 मार्च को जैसे चैत का महीना लग गया। ये जो चैत का महीना है वो आधा चैत्र मार्च में आता है और आधा अप्रैल में आता है। आधा चैत्र मार्च में और आधा अप्रैल में। तो यहां जैसे चैत्र है वो कैसा होगा? मार्च और अप्रैल। इस तरह से वैशाख कैसा आएगा? अप्रैल और मई। ऐसे एक समझने की कोशिश करना। जैसे ज्येष्ठ है तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। बिल्कुल इसको ध्यान से समझना। मैं क्या बता रहा हूं, अपने को पता है कि कार्तिक अमावस्या को दीपावली आती है। तो कार्तिक अमावस्या को अगर दीपावली आती है तो अंग्रेजी महीने में दीपावली कब आएगी? तो कार्तिक कब होता है? अक्टूबर और नवंबर। क्वेश्चन पूछा गया है, थर्ड ग्रेड में भी क्वेश्चन पूछा गया है, सेकंड ग्रेड में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि दीपावली आती है तो अपने को पता है कार्तिक अमावस्या को दीपावली आती है। तो कार्तिक अमावस्या को दीपावली आती है तो कब आएगी? अक्टूबर नवंबर के अंदर। मैं अगर आपको कैसे कहूं कि श्रावणी पूर्णिमा को रक्षाबंधन होता है तो रक्षाबंधन अंग्रेजी महीने में कब आएगा? तो जुलाई अगस्त के अंदर। यानी कि चैत्र मार्च अप्रैल का महीना होता है तब चलता है, अप्रैल में, वैशाख में। इस तरह से भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। फिर जो महीना शुरू होता है वो चैत्र से शुरू होता है। तो पहला महीना चैत्र, अंतिम महीना फाल्गुन। पहला महीना चैत्र, अंतिम महीना फाल्गुन। मगर अगर बात हो और बात आए नव वर्ष के ऊपर, जिसे अपन वर्ष प्रतिपदा भी कहते हैं, नववर्ष या वर्ष प्रतिपदा। तो जो नववर्ष होता है
वो नववर्ष शुरू होता है चैत्र शुक्ल एकम से। यहां थोड़ी सी कंट्रोवर्सी समझना कि कंट्रोवर्सी ये होती है कि कोई भी महीना होता है तो उस महीने का अंतिम दिन होता है पूर्णिमा, ये महीने का अंतिम दिन। जैसे ये हो गया फाल्गुन माह की पूर्णिमा, इसका मतलब फाल्गुन का महीना क्या हो गया, खत्म हो गया। अब महीना कौन सा लगेगा, चैत्र का महीना लगेगा। तो महीने के अंदर दो पखवाड़े होते हैं। आधा पखवाड़ा होता है जब पूर्णिमा के बाद अमावस्या आएगी, आधा पखवाड़ा होता है अमावस्या के बाद वापस पूर्णिमा आएगी। यानी कि महीने का जो अंतिम बीच का जो दिन होता है वो अमावस्या होती है और पूरा जो दिन होता है वो पूर्णिमा होती है। तो बीच का दिन अमावस्या, अमावस्या में क्या होगा कि चांद है वो धीरे धीरे खत्म होगा। जैसे एकम के दिन थोड़ा सा खत्म हुआ, बीच के दिन थोड़ा खत्म होगा, तीज के दिन खत्म होगा। इस तरह से जैसे ही 15वां दिन आएगा चांद बिल्कुल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और वो समय क्या कहलाएगा, अमावस्या कहलाएगी। उसके बाद में वापस चांद, यानी चांद यहां पर बिल्कुल नहीं है और वापस चांद बनने लगेगा तो एकम के दिन थोड़ा सा बनेगा, बीच के दिन थोड़ा सा बनेगा, इस तरह से आगे बढ़ेगा। और जब चांद पूरा बन जाएगा तो वो वापस दिन कौन सा हो जाएगा, पूर्णिमा हो जाएगी और वापस अगला महीना तो चैत्र के बाद में वैशाख लग जाएगा। यानी कि किसी भी महीने का जो प्रारंभ होता है वो कृष्ण पक्ष से होता है। प्रारंभ कृष्ण पक्ष से, यानी कि कृष्ण पक्ष के बाद में क्या आ जाएगी, अमावस्या, और समाप्ति जो होती है वो होती है शुक्ल पक्ष से, यानी कि समाप्ति किससे होगी, पूर्णिमा से। तो महीना शुरू हो रहा है अमावस्या से, यानी कि महीना शुरू होता है कृष्ण पक्ष से और समाप्ति होती है शुक्ल पक्ष से। यानी कि कृष्ण पक्ष के बाद अमावस्या आती है और शुक्ल पक्ष के बाद पूर्णिमा आती है, शुक्ल पक्ष के बाद पूर्णिमा। फिर वापस अगला महीना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। अब जैसे नववर्ष शुरू हो रहा है तो नववर्ष शुरू हो रहा है, ये हो रहा है शुक्ल पक्ष से, यानी कि चैत्र की अमावस्या, चैत्र महीने से तो वर्ष नववर्ष शुरू हो जाता है। जैसे नया साल चैत्र में शुरू होता है मगर चैत्र की शुक्ल पक्ष से शुरू होता है, यानी कि चैत्र शुक्ल एकम से नववर्ष शुरू होता है और चैत्र की अमावस्या पे नववर्ष क्या होता है, खत्म होता है। वर्ष का अंतिम महीना फाल्गुन है मगर अंतिम दिन चैत्र की अमावस्या, क्योंकि नया साल कब शुरू होगा, चैत्र के अंदर शुक्ल पक्ष की एकम। तो जो नववर्ष होता है ये होता है चैत्र शुक्ल एकम। अब इस चैत्र शुक्ल एकम नववर्ष हो गया, नया साल मना रहे हैं। इसी समय नवरात्रों की स्थापना होती है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि जो प्रथम नवरात्रा है वो प्रथम नवरात्रा चलते हैं चैत्र शुक्ल एकम से शुरू हो जाएगा और नवमी तक। तो प्रथम नवरात्रा चैत्र शुक्ल एकम से नवमी, यानी कि चैत्र यहां से शुरू हो गया। अब 6 महीने बाद दूसरे नवरात्र आएंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 महीने बाद दूसरा नवरात्र आएगा। तो दूसरा नवरात्र कब आएगा, अश्विन के अंदर, और अश्विन में भी कब आएगा, शुक्ल पक्ष में। तो द्वितीय जो नवरात्र है जिन्हें अश्विन नवरात्र कहते हैं, तो ये कब आएगा, अश्विन शुक्ल एकम से नवमी। ध्यान रखना है नववर्ष कब आएगा, चैत्र शुक्ल एकम। किसी भी महीने, किसी भी वर्ष का प्रारंभ होता है चैत्र से, समाप्ति होती है फाल्गुन से। मगर किसी भी महीने का जो प्रारंभ होता है वो कृष्ण पक्ष से, यानी कि अमावस्या पहले आती है और फिर समाप्ति होती है शुक्ल पक्ष से, यानी कि पूर्णिमा। यानी कि
फाल्गुन की जो पूर्णिमा है ये खत्म हो जाएगा महीना, और फिर वापस महीना कौन सा लग जाएगा? चैत्र। मगर कौन सा पक्ष लगेगा? कृष्ण पक्ष एकम, चैत्र कृष्ण एकम, बीज तृतीया और अमावस्या जाएगी। फिर शुक्ल पक्ष लगेगा, चैत्र शुक्ल एकम बीज और चैत्र की पूर्णिमा। अगले इसके बाद में वापस वैशाख लग जाएगा, कृष्ण पक्ष शुक्ल ज्येष्ठ लग जाएगा, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, इस तरह से ये कंटिन्यू चलते रहते हैं। मगर नववर्ष जो होता है वो चैत्र में तो होता है, मगर चैत्र कृष्ण एकम को नहीं होता है। नववर्ष शुरू होता है चैत्र शुक्ल एकम, यानी कि अच्छे दिनों के अंदर शुक्ल पक्ष में उजाली रातों के अंदर नववर्ष शुरू होता है, और इसी दिन अपने नवरात्रा स्थापना भी होती है। तो जो नवरात्र चैत्र शुक्ल एकम नववर्ष, फिर प्रथम नवरात्रा चैत्र शुक्ल एकम से नवमी, द्वितीय नवरात्रा अश्विन शुक्ल एकम से नवमी, क्योंकि 6 महीने के अंदर क्या आएगा? वापस नवरात्र आएंगे। क्लियर? देन अब जो प्रथम नवरात्रा के अंदर चैत्र लग गया तो एकम आ गई, नववर्ष चल गया, द्वितीय आ गई, और फिर आई चैत्र शुक्ल तृतीया। इस दिन त्योहार मनाया जाता है गणगौर। तो गणगौर का जो त्योहार है वो चैत्र शुक्ल तृतीया को शुरू हो गया वर्ष, नववर्ष आ गया, नवरात्र की स्थापना हो गई, पहला दिन निकल गया, दूसरा दिन निकल गया, और जैसे ही तीसरा दिन आता है वो कौन सा त्योहार मनाते हैं? गणगौर का त्योहार मनाते हैं। गणगौर का जो मुख्य मेला है वो जयपुर में पड़ता है, और अन्य मेले सभी राजपूत रियासतों में, जैसे उदयपुर का भी मेला प्रसिद्ध है। गणगौर के अंदर ईश्वर जी की, गणगौर के अंदर गणगौर की तो पूजा होती है, मगर ईश्वर जी की पूजा नहीं होती है जैसलमेर के अंदर। गणगौर के अंदर ये जो गण है वो शिव है, और गौर है वो पार्वती है। शिव और पार्वती का जो विवाह है वो शिवरात्रि के दिन हुआ था, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी के दिन। मगर शिव और पार्वती का जो गोणा हुआ था, गोणा कहा जाता है बाल विवाह जब होते हैं तब लड़कियां शादी के बाद भी अपने पीहर में अपने माता पिता के पास रहती है, मगर जब लड़की सयानी होती है तब उसे ससुराल भेजने का जब समय आता है तब पुनः लड़का बारात लेकर उस लड़की को लेने आता है, तब उस चीज को गोणा कहा जाता है। इस तरह से पार्वती मैया का गोणा होता है और शिव जी उन्हें ले जाते हैं। तो पार्वती मैया को पूरे गांव की महिलाएं गौरी के रूप में पूजन करते हुए उन्हें विदा करती है, और ये जो त्योहार मनाया जाता है ये गणगौर होता है। तो गणगौर में गण शिव है और गौर पार्वती है। तो मां पार्वती के घोड़े के प्रतीक के रूप में गणगौर मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। याद रखिएगा, शिवरात्रि फाल्गुन में आती है, कृष्ण पक्ष में आती है, और त्रयोदशी को आती है, क्योंकि जो प्रदोष का व्रत है वो त्रयोदशी का किया जाता है। तो फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी महाशिवरात्रि। चैत्र शुक्ल तृतीया गणगौर जयपुर के अंदर, अन्य उदयपुर के अंदर। कहां पर? गणगौर की तो पूजा होती है मगर ईश्वर जी की नहीं, गौर की तो पूजा होती है मगर ईश्वर जी की नहीं, वो जयपुर। गौरी जो पीलों का नृत्य है वो गौरी का संबंध भी गौरी माता पार्वती से है, इसलिए गौरी नृत्य भी मां शिव और पार्वती की कथा पर आधारित होता है। चैत्र शुक्ल तृतीया गणगौर। अब इसके अंदर इसी में जब नवमी आती है, यानी कि चैत्र शुक्ल नवमी, इस नवमी को राम नवमी मनाई जाती है। भगवान श्री राम का जन्म दिवस रामनवमी। तो मैं आपको वापस से समझा रहा हूं कि चैत्र शुक्ल एकम नववर्ष लग गया। प्रथम नवरात्रा चैत्र शुक्ल एकम से नवमी। प्रथम नवरात्रा के अंदर चैत्र शुक्ल तृतीया होती है, वो गणगौर होता है। चैत्र शुक्ल जो नवमी होती है वो रामनवमी होती है। दूसरा नवरात्रा, द्वितीय नवरात्रा जो है वो आता है अश्विन के अंदर, यानी कि अश्विन शुक्ल एकम से नवमी। अश्विन के अंदर जो अश्विन शुक्ल अष्टमी होता है इसे दुर्गाष्टमी कहते हैं, दुर्गाष्टमी। और इस नवरात्रि का जस्ट अगला दिन यानी कि दशमी, अश्विन शुक्ल दशमी, इस दिन दशहरा मनाया जाता है।
तो दशहरा कब आता है? अश्विन शुक्ल दशमी या दुर्गाष्टमी के 2 दिन बाद में, यानी कि नया नवरात्रा समाप्ति के अगले दिन। कौन से नवरात्रा? द्वितीय नवरात्रा। अश्विन अगर यहां पर देखें तो इस अश्विन के अंदर शुक्ल पक्ष की दशमी हो गई, शुक्ल पक्ष की एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा हो गई। तो अश्विन की पूर्णिमा खत्म हो गई, यानी 5 दिन बाद पूर्णिमा खत्म हो गई। अब उसके बाद में कार्तिक लग गया, कार्तिक में कृष्ण पक्ष लग गया, कार्तिक में कृष्ण पक्ष के 15 दिन निकलते हैं, कार्तिक अमावस्या आती है और कार्तिक अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है। कार्तिक अमावस्या को क्या मनाई जाती है? दीपावली मनाई जाती है। तो कार्तिक अमावस्या को दीपावली, यानी कि दशहरे के 20 दिन बाद कार्तिक अमावस्या को क्या मनाई जाती है? दीपावली में आती है। तो हो सकता है कि जो भगवान श्री राम है वो दशहरे पे उनको मारने के बाद में उनका विभीषण जी का राज्याभिषेक करना हो, या अन्य जो उनके जो कर्मचारी रहे हैं उस समय युद्ध में, जो उनके सैनिक, उनको पारितोषिक देना हो, वो सारे काम निपटा के फिर पुष्पक विमान में बैठकर जब अयोध्या पधारते हैं तब अपन कौन से मनाते हैं? दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है कि कौन सा त्योहार। अब नवरात्रा के जो तीसरा दिन है नवरात्रा का, उस नवरात्रा के जो तीसरे दिन है, उस नवरात्रा का तीसरा दिन कहलाता है चैत्र शुक्ल तृतीया, जिसको त्योहार मनाया जाता है गणगौर का त्योहार। कौन सा त्योहार है? गणगौर का त्योहार। तो चैत्र के अंदर शुक्ल पक्ष की तृतीया गणगौर। 2 ऐसी तृतीया हैं जिस तृतीयों में, जैसे जो वैशाख है, तो चैत्र के बाद वैशाख, तो अगर मैं बात करूं वैशाख शुक्ल तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया, तो वैशाख के अंदर जो शुक्ल पक्ष की जो तृतीया होती है, उस तृतीया को वैशाख के अंदर शुक्ल पक्ष की तृतीया, इसको अक्षय तृतीया कहा जाता है। जिसे अपन आखा तीज भी कहते हैं। इस दिन अबूझ सावा होता है, यानी कि बिना सोचे समझे ब्याह करा दो। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर तो जो कुंवारे चोरे और चोरियां होते हैं वो इस दिन की बाट जागते हैं कि हो सकता है कि हमारे गुण मिले नहीं मिले, पंडित जी हमारा जो मुहूर्त निकाले नहीं निकाले। ये अबूझ सावा होता है, बिना मुहूर्त के भी क्या करा दो? ब्याह कर दो। ऐसा जो अक्षय तृतीया है, आका तीज और अबूझ सावा है, ये वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन आता है। तो मैंने आपको 2 नवरात्रे बताए हैं। नववर्ष शुरू होता है, नवरात्रों के अंदर जो पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन होता है, इस तीसरे दिन चैत्र शुक्ल तृतीया गणगौर होती है, वैशाख शुक्ल तृतीया अक्षय तृतीया होती है। 2 तीज होती है, एक श्रावण में आती है और एक भादवे में आती है। छोटी श्रावण में आती है, भादवे में बड़ी आती है। तो एक है जैसे श्रावण की जो तृतीया है, तो श्रावण की जो तृतीया है इसे केवल तीज कहते हैं, या फिर इसे अपन छोटी तीज कहते हैं। मुख्य मेला इसका जयपुर में आयोजित होता है। ये आती है श्रावण में। तो श्रावण के अंदर शुक्ल पक्ष की जो तृतीया है छोटी तीज है। यहां पर ये ध्यान देने योग्य बात है कि जो बड़ी तीज है वो भादवे में आती है, मगर कृष्ण पक्ष में आती है, इसलिए उसे कजली तीज भी कहते हैं। तो जो भाद्रपद होता है, इस भाद्रपद के अंदर कृष्ण पक्ष के अंदर जो तृतीया होती है इसे बड़ी तीज कहते हैं, इसे बड़ी तीज भी कहते हैं, और बाद में आने के कारण इसे बूढ़ी तीज भी कहते हैं। कृष्ण पक्ष में आने के कारण इसे कजली तीज भी कहते हैं, और इस समय सातु का भोग लगाया जाता है, इसलिए इसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं। और इसका जो मेला है वो बूंदी में पड़ता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कजली तीज का मेला, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज का मेला बूंदी में पड़ता है, और छोटी तीज का मेला जयपुर में पड़ता है, जबकि गणगौर का मेला जयपुर में पड़ता है। तो चैत्र शुक्ल तृतीया, मैंने आपको नवरात्र के बारे में बताया है कि चैत्र शुक्ल एकम से नवमी नवरात्रा,
फिर उसके बाद में अश्विन शुक्ल एकम से नवमी, दूसरा नवरात्रा। चैत्र शुक्ल एकम से वर्ष शुरू हो गया, दूसरा दिन। तीसरा दिन गणगौर आ गई, चैत्र में गणगौर, वैशाख के अंदर अक्षय तृतीया, श्रावण के अंदर छोटी तीज और भादवे के अंदर बड़ी तीज। बड़ी तीज का मेला बूढ़ी तीज, कजली तीज, सातुली तीज भी कहते हैं, बूंदी में होता है। और छोटी तीज का मेला अपने जयपुर के अंदर आयोजित होता है। तो मैंने आपको नवरात्रा के बारे में और तीज के बारे में थोड़ा सा बताने की आपको कोशिश की है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो अमावस्या है वो पहले आती है और पूर्णिमा उसके बाद में आती है। थोड़ा सा अगर अपन देखें कि तो ये जो श्रावण है, इस श्रावण में मैं ऐसे इसको अलाइन करूंगा कि जैसे मैंने यहां इस तरह से बना के और ये गोला बनाया है, इसका मतलब चांद जब पूरा है उस समय पूर्णिमा है। तो श्रावण की जो पूर्णिमा होती है इस दिन रक्षाबंधन होता है। तो रक्षाबंधन जो राखी का त्योहार होता है, जिसे नारियल की पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो जो रक्षाबंधन है, नारियल आते हैं इस समय, तो नारियल होता है। तो रक्षाबंधन श्रावण की पूर्णिमा के दिन होगा, ध्यान रखने की चीज है। अश्विन के अंदर जो पूर्णिमा होती है इसे शरद पूर्णिमा कहते हैं। जब छत के ऊपर खीर रखते हैं और वो अमृत बन जाती है, तो जो शरद पूर्णिमा है, ये शरद पूर्णिमा क्या कहलाती है? अश्विन पूर्णिमा को कहा जाता है। फिर अपन अगर बात करें कि जो वैशाख पूर्णिमा है, इसे बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। वैशाख पूर्णिमा है, इसे क्या कहा जाता है? बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। कार्तिक जो पूर्णिमा है, इस कार्तिक पूर्णिमा पर पुष्कर में मेला पड़ता है, कोलायत बीकानेर में मेला पड़ता है और चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ पड़ता है। तो पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा को। फाल्गुन की जो पूर्णिमा होती है इस दिन होली मनाई जाती है। तो फाल्गुन की पूर्णिमा, फाल्गुन पूर्णिमा होली, कार्तिक पूर्णिमा पुष्कर में मेला पड़ेगा, वैशाख पूर्णिमा जिसे बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं, श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन, अश्विन पूर्णिमा शरद पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा को मेला पड़ता है डूंगरपुर में, वेणेश्वर में। तो माघ पूर्णिमा को वेणेश्वर डूंगरपुर के अंदर मेला पड़ेगा। सोम माही जाखम नदियों का त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी संगम रामेश्वर समय बहादुरपुर पे चंबल बनास सीपू का है। राजमहल टोंक के अंदर बनास डाई खारी का है। बिगोद बिलवाड़ा में बनास बेड़च मैनाली का है। और एक छोटा सा त्रिवेणी संगम बांसवाड़ा के अंदर अनास, चाप और हारण नदियों का भी अपने राजस्थान में उल्लेखित है। माघ पूर्णिमा वेणेश्वर डूंगरपुर में मेला, अश्विन पूर्णिमा शरद पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन, ज्येष्ठ पूर्णिमा को पीपल पूर्णिमा कहते हैं। ज्येष्ठ की जो पूर्णिमा होती है इसे पीपल पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं कहूं कि जो अमावस्या है तो भादवे की अमावस्या, अब मैं इसको ऐसे करूंगा, इसका मतलब क्रॉस है, क्रॉस का मतलब चांद बिल्कुल भी नहीं है। तो भादवे की जो अमावस्या होती है इसे सतिया अमावस्या कहते हैं। और रानी सती का मेला पड़ता है, रानी सती का मेला पड़ता है झुंझुनू में। तो रानी सती का मेला झुंझुनू में भाद्रपद अमावस्या के अंदर। अगर मैं आपको कहूं कि जो अमावस्या का समय है और ज्येष्ठ की जो अमावस्या है, इसको मैंने ज्येष्ठ की जो अमावस्या है, इस ज्येष्ठ की अमावस्या का मेला पड़ता है सीताबाड़ी बारा में। तो सीताबाड़ी बारा में ज्येष्ठ की अमावस्या, इसका मतलब क्रॉस का मतलब, तो ज्येष्ठ की अमावस्या सीताबाड़ी बारा में मेला पड़ता है। ज्येष्ठ की पूर्णिमा पीपल पूर्णिमा। अगर चैत्र की जो अमावस्या है, क्रॉस लगा रहा हूं मैं, तो चैत्र की अमावस्या है, इस समय गोटिया अंबा का मेला पड़ता है बांसवाड़ा। गोटिया अंबा, और गोटिया अंबा है अपने बांसवाड़ा के अंदर। गोटेश्वर महादेव और अंबा पार्वती का मंदिर एक साथ होने के कारण इसे गोटिया अंबा कहा जाता है। तो गोटिया अंबा बांसवाड़ा चैत्र की अमावस्या को मेला पड़ता है। सीताबाड़ी बारा का मेला ज्येष्ठ की अमावस्या को पड़ता है। इस तरह से श्रावण के अंदर जो अमावस्या होती है इसे हरियाली अमावस्या कहते हैं, इसे हरियाली अमावस्या कहते हैं। और कार्तिक के अंदर जो अमावस्या होती है इसको दीपावली का त्योहार मनाया जाता है।
तो कार्तिक अमावस्या दीपावली, भाद्रपद अमावस्या सती अमावस्या, ज्येष्ठ चैत्र की अमावस्या घोटी अम्बा का मेला बांसवाड़ा, ज्येष्ठ की अमावस्या सीताबाड़ी का मेला अपने 12 के अंदर पड़ता है। श्रावण की अमावस्या हरियाली अमावस्या कहलाती है, और माघ की जो अमावस्या होती है इसे मौनी अमावस्या कहते हैं। इसे मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। बेसिक चीजें हैं, हल्का हल्का सा अपने माइंड के अंदर धीरे धीरे से आपके सेटअप बैठेगा कि यार कि किस तरह का अपना जो स्ट्रक्चर बनता है। देन अब मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे देवताओं को खुश करना होता है, तो जो ज्येष्ठ महीना होता है, गर्मी पड़ती है खतरनाक, तो गर्मी पड़ती है, इस गर्मी के दौर के अंदर, इस भयंकर गर्मी के अंदर बिना जल पिए अगर हम देवताओं को प्रसन्न करते हैं तो वो 11 होती है, जिसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। समझिए, निर्जला एकादशी। अब निर्जला एकादशी कब आएगी? तो ज्येष्ठ के अंदर शुक्ल पक्ष की एकादशी। तो निर्जला एकादशी कब आएगी? ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी। कौन सी एकादशी है? निर्जला एकादशी। अब आषाढ़ का जो महीना होता है, जैसे अपने भगवान को क्या कर दिया? खुश कर दिया। तो भगवान को खुश कर दिया तो अपने जैसे बिना जल के एक व्रत किया, भगवान खुश हो गए, हाँ भाई धरती के अंदर सब कंट्रोल में है और सारे जैसे परफेक्ट है। देन अगले महीने में ज्येष्ठ हो गया, तो अब आषाढ़ हो गया। तो आषाढ़ के महीने के अंदर जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है, आषाढ़ शुक्ल एकादशी, 11 लिख देता हूं एकादशी, तो देवताओं को प्रसन्न कर दिया। अगले महीने में अब देवता आराम से कंबल ओढ़ के सो जाते हैं, यानी कि देवता सो जाएंगे, तो उसे देव शयनी एकादशी। तो आषाढ़ शुक्ल एकादशी देव शयनी एकादशी। सुना होगा, 4 महीने देवता सोए रहते हैं, आषाढ़ श्रावण भाद्रपद अश्विन, 4 महीने सो गए। अब महीना कौन सा आया? कार्तिक। तो कार्तिक के अंदर एकादशी, थोड़ा नीचे लिखता हूं क्योंकि एक लिखना है, तो यहां पर कार्तिक शुक्ल एकादशी, तो 4 महीने बाद उठ जाएंगे। 1 2 3 4 उठ गए, तो क्या आ गई? देव उठनी एकादशी। देवता उठ जाएंगे। अब देव उठनी एकादशी आ गई, तो 4 महीने, कोई भी छोटा बच्चा होता है रात को सोता है, तो बीच में क्या है कि मिडनाइट वो उठता है, तो मम्मी क्या करती है, उसके थेपड़ी ऐसे यूं दे दे के सो जा सो जा सो जा, तो वापस सो जाता है। इस तरह से देवताओं का जो मिडनाइट होता है, यानी कि 2 महीने बीच का समय, आषाढ़ शुक्ल एकादशी उठने का समय और कार्तिक शुक्ल एकादशी उठने का समय और आषाढ़ शुक्ल एकादशी सोने का, इसका बीच का महीना कौन सा हो गया? तो आषाढ़ के बाद में श्रावण और भाद्रपद। इसलिए भाद्रपद शुक्ल एकादशी होता है, तब देवताओं को देव विमानों, जिसे बेवाण कहते हैं, तो बेवाण जो नाम है वो देव विमान से, तो बेवाणों में बिठाकर उन्हें जल विहार कराया जाता है, उन्हें घुमाया जाता है, सुरम्य स्थान पर ले जाया जाता है। इसलिए इसे जल झूलनी या देव झूलनी एकादशी कहते हैं। देव झूलनी या जल झूलनी एकादशी कहा जाता है। तो देव झूलनी और जल झूलनी जो एकादशी है वो कब आती है? तो भाद्र में। वापस से समझो, गर्मी पड़ी, गर्मी के अंदर देवताओं को खुश किया। गर्मी में अगर आप पानी नहीं पी रहे हो, जिस तरह से रोजे रखे जाते हैं गर्मी में रखे जाते हैं जिससे प्रसन्नता हो, तो गर्मी में ज्येष्ठ के अंदर गर्मी पड़ती है, जेठ की दोपहरी में पांव जलते हैं वो, तो ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को निर्जला एकादशी। अगले महीने यानी कि ज्येष्ठ के बाद आषाढ़ में देवता सो गए, आषाढ़ शुक्ल एकादशी देवता सो गए, 4 महीने सोएंगे, तो 2 महीने बाद उनको अपन क्या करेंगे? बेवाणों में बिठा के उनको सुरम्य विहार कराएंगे, किसी पानी वाली जगह पे ले जाकर उस बेवाणों को रखेंगे। बेवाण होता है देव विमान।
देवता बैठ के उसमें भ्रमण करते हैं इसलिए। तो बेवान, कठपुतली, जो बतकड़े हैं, बाजोट है, ये आदि अपने बस्सी चित्तौड़ के अंदर बनाए जाते हैं, काष्ठकला के लिए प्रसिद्ध है। तो बीच में मिडनाइट यानी कि भाद्र शुक्ल एकादशी, देव जोड़ने जल जोड़ने एकादशी, और 4 महीने यहां से 4 महीने में सोते हैं तो कार्तिक शुक्ल एकादशी देव उठनी एकादशी। अब देवता क्या हो गए, उठ गए, सब अपने अपने विमानों में अपने अपने साधनों में बैठकर अब क्या होंगे, इकट्ठे होंगे। तो एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, 4-5 दिन में सारे जने इकट्ठे होते हैं पुष्कर के अंदर। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर के अंदर क्या बढ़ता है, मेला बढ़ता है। कौलायत के अंदर भी मेला बढ़ता है, और चंद्रभागा पुष्प मेला झालरापाटन झालावाड़ भी कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। तो ये थोड़ा सा अपने ध्यान में रखने की चीज है कि अपना जो एकादशी है उस एकादशी के जैसे क्वेश्चन अपने को किस तरह से पूछे जाते हैं। अपनी जो पंचमी है उस पंचमी के अंदर गणेश चतुर्थी जो होती है वो भादवे के अंदर आती है, तो शुक्ल पक्ष में आएगी। तो इसे बस भाद्र शुक्ल चतुर्थी ये कहलाती है गणेश चतुर्थी। भाद्र शुक्ल चतुर्थी क्या कहलाती है, गणेश चतुर्थी। गणेश जी ने बीएससी कर रखा है, भाद्र शुक्ल चतुर्थी। चतुर्थी के अंदर कार्तिक के अंदर कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आती है। लुगाइया को खराब मामलो कृष्ण पक्ष में, तो कार्तिक में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी करवा चौथ। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी क्या हो गई, करवा चौथ। तो गणेश चतुर्थी, भाद्र शुक्ल चतुर्थी, महिलाओं का मिट्टी करवा काला, करवा काला, तो कार्तिक कृष्ण पक्ष में, तो कार्तिक कृष्ण चतुर्थी करवा चौथ। महिलाएं पता नहीं उम्र पति की बढ़े कि नहीं बढ़े, मगर इस तरह की जो मान्यता है तो करवा चौथ का जो व्रत है तो कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। तो भादवे के अंदर भाद्र शुक्ल चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, करवा चौथ का जो त्योहार मनाया जाता है। तो बीच से ध्यान रखना है, भाद्र शुक्ल चतुर्थी। भाद्र शुक्ल पंचमी ऋषि पंचमी कहलाती है। गणेश चतुर्थी के जस्ट अगला दिन जो होता है तो वो है भाद्र शुक्ल पंचमी, तो इसको कहा जाता है ऋषि पंचमी। तो अपने गणेश जी राजी हो गए तो फिर सारे ऋषि मुनियों का त्योहार ऋषि पंचमी, भाद्र शुक्ल पंचमी। अपने जो माघ का महीना होता है ना, माघ और फागण, तो फाल्गुन के बाद में गर्मी शुरू होगी, तो ये ऐसा टाइम होता है जिसमें बहुत सुहावना मौसम रहता है। तो जो माघ महीना होता है, माघ शुक्ल पंचमी, बसंत पंचमी, तो यहां पर बसंत पंचमी, माघ शुक्ल पंचमी, ऐसे आइडिया लगाना। बसंत का टाइम है, अपन चादर ओढ़ भी रहे हैं सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, और रात को अपन चादर अपनी जरूरत भी नहीं है, मगर सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उसको ओढ़ भी रहे हैं। ऐसा समय बीच का समय बसंत पंचमी, तो माघ शुक्ल पंचमी, ऋषि पंचमी, भाद्र शुक्ल पंचमी। ध्यान रखना है, बीएससी गणेश जी ने कर रखा है, जो अगला दिन क्या हो जाएगा, ऋषि पंचमी। बसंत पंचमी कब आएगी, तो माघ के अंदर आएगी। नाग पंचमी, नाग पंचमी, नाग कृष्ण पक्ष पंचमी के दिन किसको बना रहे अपन, नाग को। तो नाग के अंदर नाग पंचमी, तो नेवले का पूजन और नाग पंचमी। नीडरी नवमी के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, तो नेवले का पूजन किया जाएगा। तो नाग पंचमी के बाद में किसका पूजन किया जाएगा, नेवले का पूजन किया जाएगा, जिसको अपन क्या कहेंगे, तो नीडरी नवमी कहा जाता है। तो जो
त्योहार और तिथियां हैं, इस त्योहार और तिथियों का जो मैटर होता है, इसमें पूरे एक एक जो माह है उस माह के आधार पर मैं आपको पूरा का पूरा इसका स्ट्रक्चर समझाऊंगा। आप थोड़ा सा इसको इस तरह से समझने की कोशिश करिएगा, इसको लेने की कोशिश करिएगा। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में मैं इसको विस्तार से और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।